जनाब, सेल आखिर होता क्या है? इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द स्मॉलेस्ट unit that can carry out all activities of life. Cell are building block of complex multicellular organism. Study of cell begin with discovery of cell by Robert Hooke, who reported his work in his book Micrographia. Robert Hooke observed Cronk cell under his microscope and reported that this consists of thick wall एम्प्टी कंपार्टमेंट. देखो ये जो काम किया था ना इसने, ये डेड सेल डिस्कवर किया था. और सेल वो होता है जो कम से कम ना, हम कहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ है तो कम से कम सेल पर मुश्तमिल. ये वजह है कि हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते और बैक्टीरिया को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सेल होता है. इसके बाद देखें लॉरेंस ओगन, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल. फिर असल काम तो किया रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस दरियाफ्त किया सेल में. तो ये जो डिस्कवरी थी इसने रॉबर्ट हुक का आइडिया चेंज कर दिया कि सेल जो होता है एम्प्टी होता है. फिर देखो दो बड़े अहम साइंटिस्ट है, थॉटर शैमन जर्मन जोलॉजिस्ट एंड शिल्डर जर्मन बॉटनिस्ट. इन्होंने दोनों ने सेल थ्योरी कायम की थी, तो अक्सर आता है इन दोनों का नाम. और इन्होंने कहा फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट: न्यूक्लियस, ए फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एन आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल वॉल इज एडिशनल स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल. ऑफ कोर्स प्लांट सेल में होता है, जाहिर सी बात है, एनिमल सेल में नहीं होता. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल and product of cell. The cell theory is the one of the most fundamental governing in biology. Later the cell theory was extended and its now include all cell arise from pre-existing cell and cell is the basic structure halogen functional unit of all organism. तो देखो अब ना बहुत वाज़ेह सूरत हाल आ गई कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अब हम ह्यूमन तो मल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन बेसिक यूनिट तो सेल है. वेल मछली को देख लो, शार्क मछली को, परिंदों को देख लो. फिर रोडोल्फ वर्चू 1885 में जर्मन फिजिशियन सजेस्ट दैट नर्व सेल वर फॉर्म ओनली द डिवीजन ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग लिविंग सेल. ही डिस्क्राइब इट as omnicellular, as cellular all cell are from cell. August Wellman said all present living cells have a common origin because they have basic similarities in structure and molecule. There are fundamental similarities in chemical composition, metabolic activities and structure of cell. All they differ in many respects. इसके बाद देखें मेरिस्टेमिक सेल प्रोड्यूस न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. स्क्लेरिक सेल प्रोवाइड सपोर्ट. क्लोरोचाइटोमा सेल कैरी ऑल आउट फोटोसिंथेसिस एंड पैरेन्काइमेटिक सेल स्टोर सरप्लस. अब ये सब एमसीक्यूज देखो हमने किए, इन सभी की पॉइंट्स में एमसीक्यूज आती हैं. कौन सा सेल का फंक्शन कौन सा होता है. तो ये 10 तक की पॉइंट हमने कर लिए हैं. ठीक है भाई, ये हमने इस तरह बनाया है आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए. फिर देखो सेल फ्रैक्शन इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनल्स एंड स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल. द सेल आर होमोजेनाइज्ड or disrupted with special instrument and spinning them with the help of centrifuge separate different parts of the cell. ठीक है, तो अब इसका वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा. द सेलुलर कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर हाई स्पीड फॉर सेपरेशन आर सेपरेटेड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, ये भी हो गया. अब बड़ा है मैं द सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स
and have a distinct nuclear chromatin material is bounded by membrane. These are called eukaryotic cell. जबकि in prokaryotic cell the neutral material is directly submerged in the cytoplasm. The cell size is measured in micrometer. Of course बहुत छोटा है तो माइक्रोमीटर में ही होगा, ठीक है. फिर सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ये एमसीक्यूज भी बहुत आती है. 60 to 80% प्रोटीन है, 20 to 40% लिपिड्स हैं. इन एडिशन देयर इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब देखो हम ह्यूमन बीइंग्स में कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए होता है और प्रोटीन भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है, ठीक है, के सेल मेम्ब्रेन की. तो उसके अंदर जो है ना लिपिड्स और प्रोटीन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं. डीएनए होता ही नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल. ऑफ कोर्स प्लांट में नहीं होगा, कहाँ होगा? एनिमल सेल में. इट वॉज proposed earlier that cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between inner and outer layer of protein. This basic structure is called unit membrane. Modern theory revealed that this concept is true. अब देखो इस पे भी एमसीक्यूज आती है कि पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि लिपिड की 2 लेयर हैं, ठीक है, सैंडविच है वो बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन. लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग साबित हो गया. कंटिन्यूस प्रोटीन बाइलेयर आउटसाइड लिपिड लेयर, जबकि इसकी जगह क्या होती है? कंटिन्यूस बाइलेयर्स होती हैं लिपिड के लेयर की जगह, मॉडर्न थ्योरी के तहत. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन बाय यूज ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. In many animal cells, the cell membrane help to take in material by enfolding the form of vacuolar cell. This is called endocytosis, which can either be phagocytosis to involve solid participle or pinocytosis, that is to take in liquid material. फिर कह रहे हैं the cell wall does not act as barrier to मटेरियल पासिंग थ्रू इट. ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, पार्टिकल गुजर जाते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड दैट सेलुलोज फाइबर्स आर अरेंज्ड इन लेयर विद फाइबर्स ऑफ ईच लेयर एट राइट एंगल टू दोस ऑफ अदर लेयर. दिस एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल. यानी आराम से कोई भी चीज़ गुजर सकती है. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है. ऑफकोर्स प्लांट में होगी और क्या होगी? आउटर मोस्ट. इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्मा एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. ये बड़ा है में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला. द मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल. द प्राइमरी वॉल इज द ट्रू वॉल. ये भी हम सीरीज बहुत आती है. एंड डेवलप इन न्यू ग्रोइंग सेल. द सेकेंडरी फॉर्म इज फॉर्म ऑन इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वॉल. Primary wall is composed of cellulose. फिर यहाँ देखें, fungi cell will contain chitin and prokaryotic cells will lack cellulose and is strengthening material is पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेंट. फिर प्लाडे वॉज फर्स्ट पर्सन टू स्टडी राइबोसोम. ये एमसीक्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने डिस्कस भी की थी. फिर साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस. द कंट्रोल द साइटोसोल दैट कंटेन सेल ऑर्गेनल एंड इनसॉल्युबल वेस्टेज एंड स्टोरेज प्रोडक्ट. द सेल ऑर्गेनल इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम और लाइसोसोम्स. फिर द soluble part of cytoplasm is cytosol. It forms the ground substance of cytoplasm. Cytoplasm contains cell organelle, insoluble wastage and storage products such